गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 की गणित की कार्यपत्रक 17 और इसमें दिया गया है पाठ नंबर 8 नक्शा। चलिए करते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 1, किन्हीं 5 चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। इन्हें ऊपर से, साइड से और सामने से देखिए। ये चीज़ें अलग अलग तरफ से देखने पर कैसी दिखती हैं? इनके चित्र बनाइए जैसे हमने एक गिलास का चित्र बनाया है। बच्चों, आपको कोई भी 5 चीज़ें लेनी हैं और उनको ऊपर से, साइड से और सामने से देखना है। जब आप इन्हें सामने से, साइड से और ऊपर से देखेंगे तो आपको तीनों तरफ से देखने पर ये अलग-अलग प्रकार की दिखेंगी। जैसे इसमें गिलास को दिखा रखा है कि वो सामने से कैसा दिखता है, साइड से कैसा और ऊपर से कैसा। तो आपको 5 और चीज़ें लेकर उनको ऐसे ही ड्राइंग बनानी है। हमने लिया है मेज़, पासा, बोतल, कुर्सी और झोपड़ी। मेज़ को दिखा रखा है हमने सामने से, साइड से और ऊपर से कैसी दिखती है। पासा को दिखा रखा है हमने कि वो सामने से, साइड से और ऊपर से कैसा दिखता है। बोतल को भी ऐसे ही सामने, साइड और ऊपर से दिखा रखा है। कुर्सी को भी सामने से कैसी दिखती है, साइड से कैसी दिखती है और ऊपर से कैसी दिखती है। और झोपड़ी सामने से कैसी दिखती है, साइड से कैसी दिखती है और ऊपर से कैसी दिखती है। बच्चों, आप इन 5 चीज़ों के अलावा अपनी पसंद की कोई सी भी 5 चीज़ें ले सकते हैं। उनको आप सामने से देखिए, साइड से देखिए और ऊपर से देखिए, फिर उसका चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऊपर से देखने पर राघव का कमरा कैसा दिखता है? राघव ने इसका चित्र बनाया है। इस चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक नक्शा बना हुआ है। यह राघव के घर का चित्र है कि वह ऊपर से कैसा दिखता है। अब देखिए, कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जैसे इनमें से कौन सी चीज़ कमरे में सबसे अधिक जगह घेरती है? जब हमने ये चित्र देखा तो हमें पता चला कि इसमें से बेड सबसे ज़्यादा जगह घेरता है, तो हमने उस पे सही का निशान लगा दिया। दूसरा भाग देखिए, जब आप कमरे के अंदर आ रहे हो तो अलमारी आपके किस ओर होगी? अब दरवाजे से जब आप कमरे के अंदर आएंगे तो अलमारी आपके किस ओर होगी? तो हमने देखा कि अलमारी हमारे सीधे हाथ की ओर होगी। तीसरा भाग देखिए, इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं? चित्र को देखकर पता चला कि इस कमरे में एक खिड़की है। इसका चौथा भाग देखिए, आप अपने कमरे का ऊपर से दिखने वाला एक चित्र बनाओ। ध्यान रहे कि आप कमरे में रखी चीज़ों को भी ऊपर से जैसी दिखती हैं वैसी ही बनाएंगे। तो बच्चों, ये मैंने अपने कमरे का चित्र बना दिया है कि ऊपर से ऐसा दिखता है। आप अपने कमरे का चित्र अपने अनुसार बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। आप सबने देखा होगा बच्चों कि जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं उस जगह को चौराहा कहते हैं। चित्र में भी एक चौराहा दिखा रखा है और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला भाग, क्या आपके घर के आसपास कोई चौराहा है? हाँ, मेरे घर के आसपास चौराहा है। दूसरा भाग देखिए, क्या इस चौराहे पर लाल बत्ती या ट्रैफिक लाइट है? हाँ, उस चौराहे पर लाल बत्ती या ट्रैफिक लाइट है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली एक वर्कशीट में किया था कि ट्रैफिक लाइट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सड़कें मिलती हैं वहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो। तीसरा भाग देखिए, इन रास्तों के बीच में कौन से कोण बनते हैं? उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो हम देखते हैं कि चौराहे पर समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने समकोण पर सही का निशान लगा दिया है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, एक चित्र दे रखा है। सूर्य उदय, सुबह सूरज का निकलना पूर्व दिशा में होता है। हमें पता है कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में ढल जाता है या अस्त हो जाता है। चित्र में 4 दिशाएं दिखा रखी हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चलिए अब करते हैं इसके प्रश्न। पहला, जब आप अपनी स्कूल सभा में खड़े होते हो तो सूर्य आपके किस तरफ होता है? सभी बच्चे अपने स्कूल सभा में खड़े होते होंगे तो उनका सूर्य उनकी अलग अलग दिशाओं में होता होगा, क्योंकि सभी स्कूलों में अलग अलग स्कूल सभा के कक्ष होते हैं, वो अलग अलग दिशाओं में होते हैं। मैंने लिखा है कि मेरे स्कूल सभा में जब खड़े होने पर सूर्य उल्टे हाथ की तरफ होता है। दूसरा, क्या आप पूर्व दिशा की ओर देखते हुए खड़े होने पर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा को पहचान सकते हैं? तो बच्चों, जब आप पूर्व दिशा की ओर देखते हुए खड़े हो सकते हैं तो
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा को हम पहचान सकते हैं। इसका उत्तर होगा हाँ। तीसरा, अगर आप सूर्य उदय की ओर मुँह करके खड़े हो तो आपके सीधी और उल्टी तरफ क्या दिखेगा? जब हम सूर्य उदय की ओर मुँह करके खड़े होंगे यानी हम पूर्व की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो हमारे सीधी तरफ दक्षिण होगा और उल्टी तरफ उत्तर होगा। चौथा भाग देखिए, अगर आप उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए खड़े होते हो तो आपकी कक्षा किस तरफ होगी? मेरी कक्षा पूर्व की तरफ होगी। पाँचवा, प्रधानाचार्य जी का कमरा किस दिशा में है? मेरी प्रधानाचार्य जी का कमरा उत्तर दिशा में है। बच्चों, ये हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। अन्य विषयों की वर्कशीट के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।